नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटखावदा से। कोटखावदा के हरिपुरा पंचायत स्थित मुंदाहेड़ी गांव में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर बालाजी मंदिर परिसर खेल भावना से सराबोर हो गया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस खेल मेले में बच्चों के लिए सर्जनात्मक, कल्पनाशील, संगीत आधारित, बैठकर खेले जाने वाले और बड़े समूह के खेलों के स्टॉल लगाए गए। राज्य समन्वयक आशीष पांडे ने बताया कि खेलों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप शर्मा और एडवोकेट प्रहलाद भगत ने खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। कोटखावदा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। डीडवाना पुलिस द्वारा नशाखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीडवाना पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही उनके कब्जे से लाखों रुपए की हेरोइन और एक कार भी जब्त की गई है। खुनखुना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद इलियास को छोटी खाटू गांव से धर दबोचा। इस दौरान उसके कब्जे से 55.32 ग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई ड्रग्स की कीमत लाखों रुपए में है और पकड़े गए तीनों आरोपी अवैध रूप से हेरोइन की तस्करी का काम करते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह तीनों आरोपी किसी गिरोह से जुड़े थे या नहीं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, जो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक प्रकरण के बाद उसके अनुसंधान में जो तथ्य है उसके आधार पर दूसरी काफी बड़ी बरामदगी की गई है। संक्षेप में तथ्य यह है कि 9 जून की रात्रि पुलिस थाना मोलासर ने आदिल और अरबाज दोनों के कब्जे से करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। उस प्रकरण पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और मुकदमा दर्ज करके इसका अनुसंधान थानाधिकारी डीडवाना राजेंद्र कमांडो को दिया गया। इनके द्वारा पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने शुक्रवार को अपने प्रवास के दौरान शहर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ आम जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। विधायक ने राजकीय अस्पताल का दौरा करते हुए डायलिसिस मशीन और नवनिर्मित लैब का लोकार्पण किया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को कहा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। दो मूलभूत मांगे हैं पूरे क्षेत्र की। पानी को लेकर के सरकार की अच्छी योजना जो बिलिया के अंदर झील बनी हुई है वो बहुत बड़ी झील है और यदि पीछे से पानी नहीं आ रहा इसमें स्टॉक हो तो भी बहुत बड़ी झील है। तो 1 महीना तो पूरी विधानसभा को पानी दे सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य ये कि इसमें जो पंप लगे हुए हैं वो जब से बने तब से बंद पड़े। अब जनता बेचारी रड़े तो सही बात कर रही है क्योंकि अधिकारियों ने उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं कि जो हमारा एस्टिमेट लगा हुआ, पानी लाया हुआ, करोड़ों अरबों रुपए लगे, जनता के लिए लगे, उसको कर ही नहीं रहे। आज उनको मैंने टाइम दे दिया है। बाहर से टीम आ गई है, टेक्नीशियन टीम बाहर से आई है। वो 3 दिन के अंदर वो जो लाइन है जहाँ से पंपिंग होता है, पानी उठता है, वो ठीक होगी। वो पहली बार होगा। 8 दिन तक ठीक नहीं हुआ। कादे से कचरे से भरा हुआ था, उसको साफ करके 3 दिन के अंदर पानी की सुचारू व्यवस्था शहर में और बाहर ग्रामीण क्षेत्र में होगी। फिर जल जीवन मिशन के द्वारा जो लाइनें बिछाई गई है उसमें अनियमितता हुई है या कनेक्शन सही नहीं हुए, उसके बाद में द्वितीय चरण में हम वो उठाएंगे। आज ये किया कि झील के अंदर पानी पड़ा वो जनता तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए किया हमने। खेड़ली कस्बे में अवैध रूप से संचालित लैब्स पर शुक्रवार को फिर से बड़ी कार्रवाई हुई। अलवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने 15 दिन पहले चेतावनी देने के बावजूद बिना पैथोलॉजिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टरों के चल रही करीब दर्जन भर लैब्स पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान न तो कोई पंजीकृत चिकित्सक मिला और न ही लैबों में कोई अधिकृत पैथोलॉजिस्ट मौजूद था। कई संचालक तो लैब्स छोड़ मौके से फरार हो गए। वहीं नीम, हकीम और झोलाछाप चिकित्सकों में भी भगदड़ मच गई। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के साथ बीसीएमओ डॉक्टर अमरदीप गुज्जर और पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली भी मौजूद रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में बुधवार को भाजपा द्वारा आयोजित संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के शासन की उपलब्धियां साझा की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा और जिला अध्यक्ष राकेश जैन मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कूटनीतिक दक्षता, नीतियों और रणनीतियों की दूरदर्शिता, निर्णयों की स्पष्टता एवं दृढ़ता तथा भारतीय सेना की सामरिक कुशलता को चुंधियाती आंखों से देखा है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट।
अलवर में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए चिकानी स्थित LIT कॉलेज में सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण के तहत बालिका समर कैंप का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण अंचलों की बेटियों को अवसर देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव कारोली में जमीन विवाद को लेकर 22 मई को खूनी संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में रितेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि हत्या के इस मामले में नामजद आरोपी रामदयाल सैनी निवासी कारोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और लगातार दबिशें दी जा रही थी। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में पहली बार सीएट कंपनी की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों से कई ट्रक मालिकों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सीएट टायरों की बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, जबरदस्त परफॉर्मेंस और क्लेम वारंटी को लेकर जानकारी साझा करना था। इस मौके पर सीएट के RSM अमित धाकड़ ने बताया कि सीएट टायर अपनी शानदार ग्रिप, दमदार निर्माण और बेहतर माइलेज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कंपनी अन्य ब्रांड्स की तुलना में अधिक वारंटी और भरोसेमंद क्लेम प्रोसेस प्रदान करती है, जिससे ग्राहकों को अधिक संतुष्टि मिलती है। वहीं सीएट के एरिया मैनेजर नितिन सिंह ने टेक्निकल पॉइंट्स के जरिए समझाया कि सीएट टायर हर तरह की सड़क और मौसम के अनुकूल है। बैठक का आयोजन सीएट के अधिकृत डीलरशिप शांति मोटर्स की ओर से किया गया, जिसके मालिक अभिषेक पोसवाल ने नेतृत्व की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इस पहल को ट्रक मालिकों ने भी काफी सराहा और सीएट टायरों के प्रति अपना भरोसा जताया। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने ग्राम पंचायत खेड़ा मेदा में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। जनता की समस्याएं सुनते हुए कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने हर घर जल अभियान से लोगों को जोड़ने की शपथ दिलाई और नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर जिले के पोखरण शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के सालम सागर तालाब के पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाशों की करतूत साफ दिखाई दे रही है, जो आराम से मंदिर में दाखिल हुए और 3 किलो चांदी का छत्र दान पात्र में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी हरिवंश दवे और अखिलेश दवे ने चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 2 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। श्रद्धालुओं में गहरा आक्रोश है और वे पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बीकानेर के छत्तरगढ़ क्षेत्र के लाखूसर गांव में खेजड़ी के 84 पेड़ काटे जाने पर जीव प्रेमियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। यह कटाई स्थानीय सोलर प्लांट कंपनी द्वारा की गई बताई जा रही है। इस पर विरोध जताते हुए जीव रक्षा संस्थान अध्यक्ष मोखराम धारनिया के नेतृत्व में सोलर प्लांट के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। धरना देने वाले लोगों ने ऐलान किया है कि 14 जून को एक बड़ा जन आंदोलन यानी महाप्रदर्शन किया जाएगा, जिसे खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति नेतृत्व देगी। छत्तरगढ़ से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र के गांव सोनड़ी स्थित वन विभाग की नर्सरी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय मुख्य वन संरक्षक हनुमाना राम मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान सोहन ढिल, उप प्रधान रामकुमार सैनी, एसडीएम पंकज गढ़वाल, डिप्टी ईश्वर सिंह मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और वंदे गंगा अभियान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो 5 तारीख को आगाज़ हुआ था, 5 जून को, और वो 20 जून तक चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से ये शुरू हुआ है। इसको पूरा जन आंदोलन बनाना है और जल संरक्षण का जो आज की परिस्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, उसको गांव से लेके और पूरे हर क्षेत्र में, वन क्षेत्र है, जो भी पंचायत है
जो भी लोगों की खुद की ज़मीन है, जहाँ भी जल को संरक्षण कर सकते हैं उसको करके और इसको एकदम इस रूप में ले जाना है कि जल के मामले में मतलब आत्मनिर्भर रहे, लोगों को पीने के लिए, सिंचाई के लिए या हर पर्पज़ के लिए जो जल है वो मतलब उपलब्ध हो सके। जिला स्तरीय कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो प्रोग्राम हुआ है उसके तहत अपने जिला स्तरीय प्रोग्राम के तहत सभी अपने जनप्रतिनिधि और ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी, जिला स्तरीय सभी अधिकारी यहाँ पे आज आमंत्रित हुए थे और उसके तहत नगर वन सोनडी के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। क्या कुछ टारगेट रखा गया है इसमें इस दौरान? जिला स्तरीय टारगेट 12.5 लाख पौधे हैं अपने हनुमानगढ़ जिले के, जो अलग अलग रेंज वाइज अलग अलग हैं और जिसके अंदर सरकारी संस्थाएं, आमजन और विभागीय 3 तरीके से हम पौधारोपण कर रहे हैं। विभागीय प्लांटेशन है वन विभाग की ज़मीन के ऊपर, सरकारी संस्थाएं अपने जैसे ग्राम पंचायत के स्तर पर और बाकी जो आमजन है उनके लिए भी पौधे रखे गए हैं। पौधे लगाने के बाद उनके संरक्षण की जिम्मेदारी किस तरह से निकलती है? पौधे लगाने के बाद में जो संरक्षण की जिम्मेवारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।